हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो लेंदी होने की वजह से इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट होगा ईयर के रिगार्डिंग, उसमें हम 3 जो मेजर पार्ट हैं, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर, ये तीनों जो रीज़न हैं ईयर के, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके बाद का जितना भी बचता है वो और मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग जो है वो कल का वीडियो जो आने वाला है उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो मेक श्योर कि दोनों वीडियो जो हैं वो ज़रूर देखें। जस्ट प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने आई का पूरा मैकेनिज़्म जो है वो डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले हमने आई के जो पार्ट्स थे उसके बारे में जाना, फिर मैकेनिज़्म ऑफ विज़न की किस तरीके से हम जो है चीज़ों को देख पाते हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्लियरली देख पाते हैं, विजिबल हो पाते हैं, तो उसके पीछे का क्या मैकेनिज़्म है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं ईयर के बारे में। तो ईयर जो है वो 2 सेंसरी फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करता है। एक होता है कि जो भी कोई भी साउंड जो है हम सुन पाते हैं, तो वो किसकी हेल्प से सुन पाते हैं? हम अपने कान की मदद से सुन पाते हैं। साथ ही साथ जो बॉडी बैलेंस है उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कान। सो इस तरीके से कहा जाता है कि जो ईयर हैं वो 2 सेंसरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पहला है हेयरिंग एंड उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। सो ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज़ हेयरिंग, सुनना, एंड बॉडी बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने का जो काम है वो कौन करता है? हमारे कान कर रहे होते हैं। अब अगर हम अपने कान के स्ट्रक्चर के बेसिस पर जाएं तो ये बताया गया है कि हमारा जो ईयर है वो 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, देन इनर ईयर होता है। तो सबसे पहले हम आउटर ईयर के बारे में जानते हैं कि जो आउटर ईयर है वो किससे मिलकर बना होता है? पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, जिसको हम कैनाल के नाम से भी जानते हैं। सो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा आउटर ईयर, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। उसके बाद पिन्ना जो है इसका क्या काम होता है कि जो ईयर में वाइब्रेशंस जो प्रेजेंट हैं उसको साउंड में प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? पिन्ना। सो पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन इन द एयर। एयर में जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको कलेक्ट करता है और उसको साउंड में प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? पिन्ना करता है। उसके बाद क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो है लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द ईयर ड्रम। अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है ये क्या करता है? अंदर की तरफ भेजने का जो काम है अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने का आगे का काम कौन करता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो है ये करता है उन साउंड जो प्रोड्यूस हुई है पिन्ना के थ्रू उसको अंदर तक, ईयर ड्रम तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुँचाने का काम। सो यहाँ पर अगर यदि हम ईयर के स्ट्रक्चर पर जाएँ, ईयर का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि पिन्ना हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये है आउटर ईयर का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आउटर ईयर जो है 2 पार्ट से मिलकर बना था, जिसमें सेकंड पार्ट क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना क्या करता है? एयर में जो वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती हैं उनको कलेक्ट करके उनको साउंड में प्रोड्यूस करता है। ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको आगे फॉरवर्ड करने का काम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, ये जो है ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं इसको हम, यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या फिर कैनाल। सो आई होप कि आउटर ईयर जो है, एक्सटर्नल ईयर भी बोल सकते हैं, तो इसके जो 2 पार्ट से मिलकर बना था पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल,
ये अच्छे से समझ में आ गया होगा विद स्ट्रक्चर और इसका क्या फंक्शन है, वो सारी की सारी चीज़ें भी। उसके बाद आ जाता है देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सीक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मेटस। अब जो पिन्ना है और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, दैट मीन्स कि जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वैक्स को सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये भी इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद बात की गई है द टिम्पैनिक मैम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मैम्ब्रेन इनसाइड। अब आ जाता है कि जो टिम्पैनिक मैम्ब्रेन है, ईयर ड्रम जो है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है उससे मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्किन है आउटसाइड में अगर हम बात करें, ठीक है, आउटसाइड में क्या होता है, ये स्किन जो है वो कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से और अंदर की साइड में ये कवर्ड होती है म्यूकस से, टिम्पैनिक मैम्ब्रेन जो है वो, ठीक है। द मिडल ईयर, ये तो यहाँ तक तो बात हो गई किसकी, आउटर ईयर की। फिर आ जाता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो है उसमें 3 ऑसिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 ऑसिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है मिडिल ईयर। दैट मीन्स कि जो हमारे कान का बीच वाला रीजन है जिसको हम मिडिल ईयर बोल रहे हैं वो 3 ऑसिकल्स से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट क्या हो जाता है, मेलस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज से हमें याद आता है कि ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है उसको हम स्टेपीज के नाम से भी जानते हैं, विच आर अटैच्ड टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन। अब ये जो मिडिल ईयर को बनाने वाले 3 ऑसिकल्स हैं, मेलस, इनकस एंड स्टेपीज, ये एक दूसरे से किस तरीके से एक चेन लाइक फैशन में जुड़े हुए होते हैं। सो इसको हम स्ट्रक्चर में जाकर देखते हैं कि इनकी लोकेशन जो है वो किस तरीके से दिखाई गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक रीज़न है, ये रहा एक रीज़न और एक ये रीज़न। तो मेलस, इनकस एंड स्टेपीज, ये तीनों के तीनों क्या हैं, मिडिल ईयर को बनाने वाले पार्ट हैं, इससे मिलकर मिडिल ईयर बनता है, जो कि एक चेन लाइक फैशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो ये थी इनके स्ट्रक्चर की लोकलाइजेशन। उसके बाद देखते हैं इनके फंक्शंस। So the meatus attached to the tympanic membrane and the stapes is attached to oval window of the cochlea। अब ये जो 3 ऑसिकल्स हैं इसमें से मेलस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, स्टेपीज जो है वो ओवल विंडो जो है कोक्लिया की उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। सो स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उससे कौन सा ऑसिकल जुड़ा हुआ है, ये वाला ऑसिकल जुड़ा हुआ है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम मेलस बोल रहे थे। उसके साथ ही साथ स्टेपीज जो है वो कॉक्लिया का ओवल विंडो जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कोक्लिया का, जिसमें यहाँ वाला जो ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है जिसको हम कोक्लिया का ओवल विंडो के नाम से जानते हैं, और इस ओवल विंडो से स्टेपीज जो है वो क्या है, जुड़ा हुआ होता है। सो स्ट्रक्चरल लोकलाइजेशन जो है इन 3 ऑसिकल्स की वो इस तरीके से है। द ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। अब क्या करते हैं कि ये जो ऑसिकल्स हैं, दैट मीन्स कि जो मिडिल ईयर है वो क्या करता है, जो साउंड के ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। दैट मीन्स कि इनर ईयर तक पहुंचाने का जो काम है साउंड को, वो कौन कर रहे होते हैं, ईयर ऑसिकल्स जो है वो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले में हमने देखा कि आउटर ईयर जो है वो पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस से मिलकर बना था। पिन्ना ने क्या किया, एयर से साउंड वेव कलेक्ट करी, कलेक्ट करने के बाद में क्या किया, उसको साउंड में प्रोड्यूस किया। साउंड जो प्रोड्यूस हुई अब वो मिडिल ईयर तक किसके थ्रू पहुंचेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ईयर ड्रम तक किसके थ्रू पहुंच रही थी,
एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो था उसके थ्रू पहुंच रही थी। फिर आ जाता है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो है वो 3 ऑसिकल से मिलकर बना था, मियेलस, इनकस एंड स्टेपीज। मियेलस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ था, जबकि स्टेपीज जो था वो कॉक्लिया की ओवल विंडो के साथ में अटैच था। अब क्या होता है कि ये जो ऑसिकल्स हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं साउंड के ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है उसको, जिससे कि वो साउंड जो है वो हमारे इनर ईयर तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, आई होप कि अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हमने ईयर के बारे में पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। उसके बाद आ जाता है एन यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। अब अगर यदि क्वेश्चन पेपर में हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लिया जाता है कि जो मिडिल ईयर कैविटी है वो फेरिंग्स के साथ किसकी हेल्प से कनेक्ट होती है, तो वो कनेक्ट होती है यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसकी हेल्प से। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये रेड कलर से हमें दिख रहा है यूस्टेशियन ट्यूब है। ये क्या करती है, मिडिल ईयर जो है उसको फेरिंग्स के साथ कनेक्ट कराने का काम करती है। यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। अब ये जो ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो क्या है, ईयर ड्रम के दोनों साइड में जो प्रेशर इक्वलाइजिंग है, दैट मीन्स कि दोनों साइड में प्रेशर जो है वो इक्वली रहे, उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूस्टेशियन ट्यूब। सो यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला कि ये मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट कराने का काम करती है, साथ ही साथ ईयर ड्रम के दोनों साइड पर प्रेशर जो है वो इक्वलाइजिंग हो, इक्वल प्रेजेंट हो, तो इसको भी मेंटेन कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूस्टेशियन ट्यूब। सो आई होप कि अब यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। उसके बाद आ जाता है अब हमारा इनर ईयर। दोनों देख लिए, आउटर ईयर पढ़ लिया, आउटर ईयर और मिडिल ईयर अब हमने पढ़ लिया। लास्ट बचता है हमारा इनर ईयर। तो इनर ईयर क्या है, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लैबिरिंथ। ठीक है, जो इनर ईयर है वहाँ उसमें फ्लूइड जो है वो फिल्ड रहता है और इनर ईयर को हम लैबिरिंथ के नाम से जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। जो इनर ईयर है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक बोनी पार्ट होता है इसका और एक मेम्ब्रेन्स का बना हुआ पार्ट होता है। सो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो है ये 2 पार्ट हो जाते हैं हमारे इनर ईयर के। अब आती है बोनी लैबिरिंथ जो है ये क्या है, इज़ अ सीरीज ऑफ चैनल्स। बोनी लैबिरिंथ वाला जो पार्ट होगा इनर ईयर का, उसमें बहुत सारे चैनल्स जो हैं उस चैनल्स प्रेजेंट होंगे सीरीज़ में। तो उस बेसिस पे कहा जाता है कि जो बोनी लैबिरिंथ है वो क्या है, सीरीज़ है चैनल्स की। इनसाइड दीज चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब ये जो सीरीज़ है चैनल्स की, इसके अंदर में क्या होता है, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है सेकेंड पार्ट जो है इनर ईयर का वो प्रेजेंट होता है, विच इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड which is surrounded by a fluid called पेरीलिम्फ। ठीक है, अब क्या है कि इमेजिन करना है बोनी लैबिरिंथ है जो कि चैनल्स की सीरीज़ है, उस चैनल्स के अंदर में मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन जो आउटर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि बोनी लैबिरिंथ जो है ये चारों तरफ से एक फ्लूइड से सराउंडेड होता है जिसको हम पेरीलिम्फ बोलते हैं, और जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो कि बोनी लैबिरिंथ की चैनल सीरीज़ जो थी उसके अंदर प्रेजेंट था, तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो है उसके अंदर में जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा। और अगर हम सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो बोनी लैबिरिंथ जो है वो एक फ्लूइड से सराउंडेड होता है जिसको हम पेरीलिम्फ बोलते हैं, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो है उसके अंदर में
एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लैब्रिंथ इज कॉल्ड कॉक्लिया। जो इनर ईयर को जो हम लैब्रिंथ के नाम से जान रहे थे, तो ये क्या है, इसका जो कॉइल्ड पोर्शन है उसको हम कॉक्लिया के नाम से जानते हैं। सो स्ट्रक्चर में अगर हम कॉक्लिया देखें तो वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कॉक्लिया के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कॉक्लिया हो गया। द मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉक्लिया, रेजिनर्स एंड बैसिलर। अब ये जो कॉक्लिया है, ठीक है, कॉइल्ड पोर्शन जो है इनर ईयर का जिसको हम कॉक्लिया के नाम से जान रहे हैं, इसको जो मेम्ब्रेन बनाती हैं वो दो मेम्ब्रेन बनाती हैं। एक मेम्ब्रेन जो है उसको हम रेजिनर्स के नाम से जानते हैं, दूसरी मेम्ब्रेन जो है उसको हम वेसिलर के नाम से जानते हैं। डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फ्लूइड बोनी लैब्रिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड अ लोअर स्केला टिम्पनी। ठीक है, सो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो कॉक्लिया है उसको बनाने वाले मेम्ब्रेन्स जो हैं उसमें से एक मेम्ब्रेन को हम रेजिनर्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, दूसरे जो है उसको हम वेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये क्या करती हैं, जो सराउंडिंग पेरिलिम्फ फ्लूइड बोनी लैब्रिंथ था, कहने का मतलब ये हो गया कि जो बोनी लैब्रिंथ पार्ट था लैब्रिंथ का, उसको ये डिवाइड कर देती हैं। अपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम स्केला वेस्टिबुलाई के नाम से जानते हैं और लोअर पार्ट जो है उसको हम स्केला टिम्पनी के नाम से जानते हैं। सो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पनी जो है, आने वाले वीडियो में हम इनको और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी यहाँ तक हम समझ लेते हैं सिंपल सा कि जो कॉक्लिया है वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है, रेजिनर्स और वेसिलर। ये जो रेजिनर्स और वेसिलर हैं वो क्या करती हैं, बोनी लैब्रिंथ जो है उसको दो पार्ट में, अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। अपर पार्ट जो है उसको हम स्केला वेस्टिबुलाई के नाम से जानते हैं, लोअर पार्ट जो होता है उसको हम स्केला टिम्पनी के नाम से जानते हैं। द स्पेस विद इन कॉक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। अब जो स्पेस होता है कॉक्लिया के अंदर में, ठीक है, तो उसको हम स्केला मीडिया के नाम से जानते हैं जिसके अंदर एंडोलिम्फ जो है वो भरा हुआ होता है। एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया का जो बेस वाला पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, स्केला वेस्टिबुली एंड होती है ओवल विंडो पर। ठीक है, सो कॉक्लिया के बेस वाले पार्ट में स्केला वेस्टिबुली जो है वो ओवल विंडो पर ख़त्म होती है, जबकि स्केला टिम्पनी जो है वो राउंड विंडो पर ख़त्म होती है, एंड होता है उसका, टर्मिनेट होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉक्लिया का जो अपर पार्ट था, स्केला वेस्टिबुली थी, वो कहाँ पर एंड होता है, वो होता है ओवल विंडो पे, और स्केला टिम्पनी जो है वो कहाँ पर एंड होती है, कहाँ टर्मिनेट होती है, राउंड विंडो पे, विच ओपन्स टू द मिडल ईयर। और ये जाकर फिर कहाँ पर ओपन होती हैं, मिडिल ईयर में ओपन होती हैं। सो इस तरीके से जो तीन मेजर सेक्शंस में ह्यूमन ईयर डिवाइडेड था, आउटर ईयर, इनर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, तो ये तीनों रीजंस जो हैं वो हमने डिटेल में देख ली हैं। इसके आगे का जो पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है, और उसके बाद ये जो कॉक्लिया है इसका इंटरनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, स्केला वेस्टिबुली, स्केला टिम्पनी, ये सारी की सारी जो रीजंस हैं इनको हम पहले कल के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है उसको देखेंगे कि किस तरीके से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट साउंड्स जो हैं एनवायरनमेंट में, उनको हम कैसे सुन पाते हैं। सो इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है वो कल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज एक ही वीडियो में करते तो बहुत लेंदी सा वीडियो हो जाता। सो छोटे छोटे सेक्शंस में करेंगे जिससे कि ये हो कि पढ़ने में भी हमें बोरिंग फील ना हो और कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो ना। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो को। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।